टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, अप्रैल का महीना, बहुत सारे जबरदस्त फोन्स इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। हर महीने आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लेके आता हूँ और आप लोग बहुत प्यार देते हैं। इस वीडियो पर भी खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। देखिए, ये सारी बातें मैं बार बार हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आप कौन से फ़ोन का अप्रैल के महीने में इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहला जो स्मार्टफोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी S25 एज। जी हाँ, ये स्मार्टफोन मैं आपको बताता हूँ अप्रैल के महीने में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। ये मिड ऑफ अप्रैल आप बोल सकते हैं, जहां पर इसकी खासियत यही होने वाली है कि ये सुपर स्लिम होने वाला है। फिलहाल के लिए अभी टेक्नो का स्पार्क स्लिम इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, तो ये बन जाएगा इंडिया का सबसे स्लिमेस्ट स्मार्टफोन, जिसमें आपको जो थिकनेस मिलेगी वो अराउंड 6 mm या उससे थोड़ी कम हो सकती है। और इस बहुत ही बढ़िया आपको फॉर्म फैक्टर मिलेगा, वेट भी बहुत कमाल का होने वाला है। तो ये फ़ोन खास करके उन्हीं लोगों को टारगेट करता है जो ऐसे स्मार्टफोन्स में इंटरेस्ट जताते हैं, वरना इससे भी बेस्ट वैल्यू वाले फोन्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। क्योंकि इसकी बैटरी कैपेसिटी बोल रहे हैं कि 4000 mAh या इधर 3900 mAh की होगी। मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। अब इसको बहुत ज़्यादा पतला करने के चक्कर में सैमसंग ने इतनी कैपेसिटी घटा दी है। लेकिन टेक्नो तरफ एक तरफ देखिए, फ़ोन को कितना भी स्लिम क्यों ना कर दे, बैटरी कैपेसिटी उतनी ही दिया उसने 5200। तो वो एक इनोवेशन है जो टेक्नो ने किया है, जो सैमसंग को भी यहाँ पर करना चाहिए था। बाकी इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट होगा और फिर 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले। अब फिलहाल के लिए सब कुछ ऑन पेपर से, तो हमने टेस्ट किया नहीं, तो फिर ज़्यादा वर्डिंग अभी नहीं दे सकता हूँ। जब हमारे पास फोन आएगा हम टेस्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली ये फोन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बैटरी कितनी अच्छी चल रही है। वैसे ये स्मार्टफोन जो है वो अराउंड बोल रहे हैं कि 90,000 या 1 लाख तक भी आ सकता है। अब इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन है नहीं, लेट्स सी। अप्रैल तक आपको हमारे चैनल पर अनबॉक्सिंग इसकी मिल जाएगी। सबसे इंटरेस्टिंग फोन और मेरे हिसाब से हमारी आज की लिस्ट में वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन वो है मोटोरोला का एज 60 फ्यूजन। देखिए, एज 50 फ्यूजन बहुत ही अच्छा फोन था, स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 के साथ IP68 और 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले, कर्व डिस्प्ले, बहुत सारे फीचर्स थे उसमें। कैमरा भी बहुत अच्छा था और अपनी प्राइस के हिसाब से वो फोन सेल भी बहुत ज़्यादा हुआ था। जब मैंने मोटोरोला से भी हाल ही में मीटिंग किया था एज 60 फ्यूजन के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई एक्चुअली में हमारा एज 50 फ्यूजन बहुत ज़्यादा सेल हुआ है। मैंने उनको फीडबैक दिया कि आप इंप्रूव करिए और भी अपने स्पेक्स को गोइंग फॉरवर्ड। फिर मैंने उनको अपडेट्स के बारे में बोला और हम फीडबैक देते रहते वैसे। एनीवेज, तो एज 60 फ्यूजन जो है दोस्तों, ये प्रॉब्ली 2 अप्रैल तक लॉन्च हो जाएगा। हो सकता है जब मैं ये वीडियो लाइव कर रहा हूँ तब तक तो लॉन्च डेट भी आपको पता चल गई होगी। 2 अप्रैल जहाँ तक मुझे पता है ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा और इसमें होगा डायमेंसिटी 7400। ये नई चिपसेट है, लेकिन डायमेंसिटी 7300 से ज़्यादा फर्क नहीं है, बस 5-10% का आपको CPU में फ़र्क मिलने वाला है। GPU थोड़ा बेटर होगा, बस इतना ही फ़र्क होने वाला है। लेकिन देखते हैं कि कितना स्टेबल होती है चिपसेट जब हमारे हाथ में आती है। आपको वही 50 का कैमरा है, LYT 700 सेंसर होगा। इस बार बोल रहे हैं कि क्वाड कर्व डिस्प्ले होने वाली है और 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, 5500 mAh की बैटरी होगी, IP69 होगा, MIL 810 ग्रेड वाला आपको पूरा फोन मिलेगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली इस फोन के अंदर। और इसकी प्राइस भी लीक हुई थी कि बोल रहे थे कि अंडर 25,000 की रेंज का होगा। तो लेट्स सी हाउ इट गोज, ये फोन कितना अच्छा निकल कर आता है। ये तो हमें फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ही पता चलेगा। इन्फिनिक्स नोट 50X वो तो इसी महीने जो है वो लॉन्च होने वाला है, अप्रैल में नहीं भाई, मार्च के अंदर ही 27 मार्च तक लॉन्च हो रहा है। मुझे पता नहीं मेरा ये वीडियो कब लाइव हो रहा है, लेकिन ये स्मार्टफोन 27 मार्च को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो हमारी अनबॉक्सिंग भी आपको होपफुली उसी टाइम पर मिल जाएगी। इसमें डायमेंसिटी 7300 अल्टीमेट चिपसेट आपको मिलेगी और ऐसा बोल रहे हैं कि HD+ की डिस्प्ले होगी, जो मुझे थोड़ा सैड लगा। फुल HD+ होना चाहिए था। और 5500 mAh की बैटरी है, 45 वाट की चार्जिंग है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। तो ये बोल रहे हैं कि 10 से 12 हज़ार के बीच में आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा प्राइस है, नॉट बैड। क्योंकि फिर अगर थोड़ा ऊपर चला जाता है तो हमें मिलता है वीवो का T4X, जो कि 13-14 हज़ार में 6 GB रैम के साथ बहुत कड़क स्पेक्स देता है। तो लेट्स सी कि ये उसके नज़दीक ना हो, थोड़ा उससे दूर हो तो ज़्यादा अच्छा हो। 10-12 हज़ार की रेंज का हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओप्पो की तरफ से भी बताया जा रहा है कि K13 जो है वो लॉन्च होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, ओप्पो का F29 सीरीज आया था, मैं आपसे जेन्युइनली कहता हूँ मैंने उसकी अनबॉक्सिंग स्किप किया क्योंकि मुझे प्राइसिंग ज़्यादा लगी। F29 Pro और F29 Pro डायमेंसिटी 7300, मतलब 25-30 हज़ार में। हमें पता है कि वो लोग परफॉर्मेंस को टारगेट नहीं करते, वो लोग अलग ही ऑडियंस को लेके चलते हैं। और ऐसा नहीं है, फ़ोन्स बिकते ओप्पो इंडिया में टॉप 5 में अगर आप देखोगे तो ओप्पो आता है टॉप 5 की लिस्ट में, तो उसकी ऑडियंस ही अलग है। बट मुझे प्राइसेस ज़्यादा लगी इसलिए मैंने वो फ़ोन की अनबॉक्सिंग नहीं किया। लेकिन ये वाला फ़ोन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, ओप्पो का K13, जो कि बोल रहे कि इंडिया में लॉन्च होने वाला है विद स्नैपड्रैगन प्लस
सॉरी स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3, जो कि हमने काफ़ी कम फोन्स में देखा है, वो यहाँ पर अभी हमें इस वाले फ़ोन में देखने को मिलेगा। एमोलेड डिस्प्ले होगी और 50 का कैमरा, OIS और ये सारी चीज़ें होगी। और ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये अराउंड 25,000 की रेंज का हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो नॉट बैड, क्योंकि चिपसेट के हिसाब से प्राइसिंग अच्छी है और ये ओप्पो कर रहा है तो भाई और भी ज़्यादा अच्छा है। तो लेट्स सी हाउ इट गोस, किस तरीके से और कितना खास ये फ़ोन होता है और क्या कुछ वाकई में ये आता है या नहीं आता है, ये तो अप्रैल में ही पता चलेगा। iQOO Z10 और Vivo का T4, देखिए दोनों ही फोन्स एक ही है, बस नाम यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। लेकिन iQOO Z10 जो है वो इंडिया में 11 अप्रैल को लॉन्च हो रहा है, ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुका है। और ये इंडिया का सबसे पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी की आपको बैटरी मिलेगी, 7300 mAh। जी हाँ, यानी कि आगे चल के 2026 में ऐसा टाइम आएगा कि आज की तारीख का हमें जो 5000 mAh बैटरी वाला फ़ोन है वो 4000 mAh बैटरी जैसा फील आएगा उसमें। हाँ, वो टाइम आ जाएगा, क्योंकि सबके फ़ोन में फिर 6, 6.5, 7, 7.5 ऐसी बैटरी होने वाली है। और मुझे अच्छा लगा कि सारी ब्रांड्स बैटरी को लेकर अब सोचती है, क्योंकि बैटरी एक बहुत ही की एस्पेक्ट होता है किसी भी स्मार्टफोन में, जो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें इन फोन्स में आगे चल के देखने को मिल रही है। बाकी इसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 होगा ऐसा बोल रहे हैं, और 120 हर्ट्ज की OLED डिस्प्ले होगी। उसके बारे में ज़्यादा कंफर्मेशन है नहीं, लेकिन बैटरी कैपेसिटी पता चली और 11 अप्रैल पता चला है। तो लेट्स सी, मैं इधर ऑफ द फोन T4 या Z10 अनबॉक्सिंग करके आपको सब बताऊंगा। Vivo V50e, यस दोस्तों, Vivo अपना V50 के अंदर एक और लाइटर वर्जन जो है वो लॉन्च कर सकता है। फिलहाल के लिए उन्होंने सिर्फ V50 लॉन्च किया है, प्रो के बारे में कुछ पता चला नहीं। अब E आ रहा है जिसमें आपको बहुत ही प्रीमियम डिजाइन मिल सकती है, क्वाड कर्व डिस्प्ले होगी और वही सारे एक्सक्लूसिव वेडिंग पोर्ट्रेट और ये सारे फीचर्स हमें देखने को मिलने वाले। एग्जैक्टली ज़्यादा इस फोन के बारे में हमें कुछ पता नहीं, और हमें पता है कि Vivo के फोन्स की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। इनके भी जैसे कि ओप्पो के बारे में मैंने बताया, ऑडियंस ही अलग होती है, अलग लोगों को टारगेट करते हैं, सबके लिए नहीं होते। तो लेट्स सी कि Vivo का ये फोन 20 से 30 हज़ार की रेंज में बोल रहे कि आएगा, और कितना अच्छा और कितना खास होता है ये तो हमें वक्त ही बताएगा। Honor X9C, अब आप सोच रहे भाई Honor अचानक से? हाँ भाई, ऐसा बताया जा रहा है कि Honor इंडिया के अंदर अपने X सीरीज में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है, और वो है Honor का X9C। ये सोते सोते जागते हैं, जागते रखते सोते हैं, लेकिन अभी तक तो मेरे हिसाब से सो ही रहे, जाग तो बिल्कुल भी नहीं रहे। Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 होगा। ओ माई गॉड, कहाँ से कहाँ चले गए। चिपसेट तो देखो भाई क्या दे रहे हैं, कौन सी चिपसेट, कहाँ जमाने पुरानी चिपसेट लगाई हुई, जो कि 12, 13, 14 हज़ार में मिल रहा है। वो यहाँ पर है 108 का कैमरा और फुल HD प्लस एमोलेड। और अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या प्राइस पर ये फ़ोन होगा, बट ये उनके कुछ चीज़ें हैं। और स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 भी होता तो मैं बोलता कि हाँ कुछ नया काम किया है, बट लेट्स सी, ना आए तो अच्छा है। नथिंग CMF Phone 2, जी हाँ, इस स्मार्टफोन के लिए मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। डेफिनेटली CMF Phone 1 वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बजट स्मार्टफोन था। जो CMF 2 आ रहा है, CMF Phone 2 जो आ रहा है, वो डेफिनेटली और भी बेटर हो सकता है। इसमें ऐसा रूमर है कि Dimensity 8050 वाली आपको चिपसेट मिलेगी, और ये 3 GHz वाला प्रोसेसर होगा, और साथ में फुल HD प्लस की आपको 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले, 50 का रियर कैमरा होगा, और साथ में एक और 50 का अल्ट्रा वाइड होगा, और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी। ये सारे के सारे लीक्स स्पेक से कोई कंफर्म नहीं है, और ये 15 से 20 हज़ार की रेंज में हो सकता है, ऐसे यहाँ पर बताया जा रहा है। आई डाउट, बट लेट्स सी, लेट्स होप। देखते हैं दोस्तों, हमारे पास आएगा, हमारा अनबॉक्सिंग करेंगे। बहुत कुछ पता है इस फोन के बारे में, लेकिन फिलहाल के लिए हम ज़्यादा इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। पोको F7, जी हाँ, इंडिया के अंदर अप्रैल या मोस्ट प्रोबेबली मई तक पोको F7 जो है वो लॉन्च हो जाएगा, लेकिन वो अकेला नहीं आएगा। उसके साथ में हमें शायद पोको F7 Pro या इधर F7 Ultra देखने को मिल सकता है। अब ये जो फोन है पोको F7 Pro और पोको F7 Ultra, ये ऑलरेडी ग्लोबली मार्केट के अंदर लॉन्च होने के लिए कंफर्म्ड हो चुके हैं, यानी कि 27 मार्च को ये दोनों फोन्स जो है वो ग्लोबली लॉन्च हो जाएंगे। एक में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, एक में स्नैपड्रैगन 8 Elite है। इनके फोटोज भी लीक हुए थे, फोन हैंड्स ऑन लीक हुआ है, अनबॉक्सिंग लीक हुई है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब पोको F7 भी जो है वो इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, तो इसमें भी बोल रहे हैं कि 7500 mAh की आपको बैटरी मिल सकती है, तो वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी बैटरी वाला फोन बन सकता है। तो ये सारी चीजें हमें धीरे धीरे 27 मार्च के बाद और धीरे धीरे अप्रैल से पता चलेगा कि पोको का इंडिया में F7 सीरीज को लेकर क्या सीन है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हुई है। बोल रहे हैं कि वो F1 वाला पोको का जो लेगेसी है वो रिटर्न आ सकता है, और हम बहुत ब्रेक थ्रू करेंगे और ये करेंगे। तो लेट्स सी, देख लेते हैं क्या होता है, वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, ये वो सारे इंटरेस्टिंग फोन्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया, जो अप्रैल के महीने में इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। हालांकि लिस्ट इतनी लंबी नहीं है, लिस्ट थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि अक्सर हम जब भी बताते हैं तो 10-12 फोन तो रहते ही रहते हैं, लेकिन इस बार फिर भी कम नहीं है, 7 से 8 फोन्स लॉन्च हो रहे, और मोस्टली फोन्स लॉन्च हो जाएंगे इंडिया के अंदर, जो कि कुछ मार्च में और मोस्टली अप्रैल के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और आप इनमें से कौन से फोन का इंतजार कर रहे हैं ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।